हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 65। माही की बात सुनकर अमन थोड़ा हैरान होता है, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही माही वहाँ से निकल जाती है। माही की बातों को अमन अभी सोच ही रहा था कि जसप्रीत उठते हुए कहता है कि अगर उस लड़की ने तुम्हें कुछ कहा है तो शायद तुम्हें एक बार उसकी बात को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हम सब भी यही चाहते हैं। अमन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुझे भी पता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हाँ, तो आंटी भी यही चाहती थी ना कि तू हमेशा खुश रहे। आंटी कभी भी नहीं चाहती थी कि तू ऐसे रहे। अभी सब लोग बातें कर ही रहे थे कि अमन का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर, हमें एक मीटिंग में जाना है। रुद्र अपनी जगह से खड़ा होता है और अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तू शांत हो जा और काम पे ध्यान दे। शाम को इस बारे में बात करते हैं। तू घर आ ही रहा है ना। उसकी बात पर अमन अपने आप को शांत करता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। ठीक है, तुझे अब सरप्राइज के साथ झटके भी लगेंगे, हरप्रीत ने कहा। तुम लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? जैसे तुम लोग बॉम्ब बना के आए हो और वो बॉम्ब मुझ पे ही फटने वाला है। अरे मेरे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? बॉम्ब नहीं फूटेगा, विस्फोट होगा, विस्फोट, हरप्रीत ने कहा। तू कब से इतना ड्रामेटिक हो गया भाई? तू तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी संगत में तू भी ऐसा ही हो गया है। ये बात अमन ने हरप्रीत को मनप्रीत की तरफ इशारा करते हुए कहा था। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर। अमन की बात सुनकर वो सब लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि भाई, जब तेरे पर विस्फोट होगा तभी तू समझेगा, हरप्रीत ने कहा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, चलो, रुद्र ने कहा। हाँ चलो। सब लोग अमन को गले मिलते हैं और अमन भी उनके साथ बाहर ही निकल जाता है। सब लोग लिफ्ट की तरफ जा ही रहे थे, तभी माही भी वही लिफ्ट का इंतजार करते हुए वहीं पर खड़ी हुई थी। वो सब लोग वीआईपी लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, तभी अमन कहता है, मिस मल्होत्रा चलिए मेरे साथ। उसकी बात पर माही एक नज़र अमन को देखती हैं और फिर बाकी सबको और लिफ्ट की तरफ भी देखती हैं। तो लिफ्ट आ ही चुकी थी, तो माही कहती है कि कोई बात नहीं, हमारी लिफ्ट आ गई है। इतना बोलकर माही, तन्मय और अंजलि अपने लिफ्ट में चले जाते हैं। अमन अपना सिर हिला देता है और वहीं पीछे खड़े हुए सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। सब लोग मिलकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। माही और अंजलि, तन्मय तीनों ही एक प्रॉपर्टी देखनी थी, जो देखने के लिए चले जाते हैं और वहीं वो चारों लोग घर जाकर लंच करते हैं। फिर चारों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम में बहुत ही बिजी थे। शाम के 6:30 बजे माही घर पहुंचती हैं। माही जब घर पहुंचती हैं तो ऑलमोस्ट सब लोग घर पे आ चुके थे, रुद्र को छोड़कर। माही सोफे पर अपना बैग रखती हैं और वहीं पर गिरते हुए कहती हैं कि काकू, माँ कहाँ है? इतना बोलकर माही मम्मा मम्मा करके चिल्लाती है। इसको ऐसा करते हुए देखकर अंजलि अपना सिर हिला देती हैं। सब लोग माही को ही देख रहे थे। प्रीता जी थोड़ी जल्दी में बाहर आती है और माही की तरफ जाते हुए कहती हैं कि क्या हुआ आपको? क्यों आप मुझे बुला रही हो? उसके बाद पर माही जी भर के प्रीता जी को देखती हैं और अपनी जगह से खड़ी होकर उनको गले लगाते हुए कहती हैं, कुछ नहीं माँ, बस जब बाहर से घर आओ तब दिखा करो, अच्छा लगता है। इतना बोलकर माही उनको माथे पर किस करती हैं और कहती हैं कि मैं फ्रेश होकर आती हूँ, काकू चाय पिला दो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। प्रीता जी बस अभी माही को ही देख रही थी। माही जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक वो उसी को देखती रही। उसके जाने के बाद प्रीता जी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि ये बदमाश लड़की कभी भी इम्प्रेस करने का मौका नहीं छोड़ती। उसकी बात पर अंजलि कहती है कि नहीं आंटी, उसको है ना, जब भी घर आए तो उसको मम्मा चाहिए ही। जब तक वो घर पे आके विभू आंटी को देखती नहीं है ना, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। और यहाँ पे विभू आंटी तो है नहीं,
तो आप ही हो उनकी मम्मा, तो फिर वो आप ही को देखेगी ना। अंजलि की बात सुनकर प्रीता जी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि मैं उसके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम लोगों में किसी को कुछ चाहिए क्या? नहीं आंटी, हमें खाना ही है ना थोड़ी देर में। और हाँ, मैं बताना भूल गया, अमन भी आ रहा है, जसप्रीत ने कहा। अमन का नाम सुनकर तन्मय और अंजलि दोनों ही जसप्रीत को देखते हैं तो जसप्रीत अपनी आंखें विंक कर लेता है। दोनों ही अपना सिर ना में हिलाकर अपना अपना काम करने लगते हैं। माही नीचे आती हैं तो अंजलि से कहती हैं कि तू अपने लिए एक बार घर देख ले और तन्मय को भी साथ लेके जा, कोई चेंजेस हो तो कर लेना तुम लोग साथ में। ठीक है। इतना बोलकर तन्मय और अंजलि दोनों ही घर देखने के लिए चले जाते हैं और वही माही चाय पीने के बाद किचन में चली जाती हैं। माही सबके लिए खाना बना रही थी तो प्रीता जी कहती हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग मिलकर कर लेंगे। कोई बात नहीं माँ, मुझे आदत है अभी रोज़ ऑफिस के आने के बाद खाना बनाने की, आप टेंशन मत लो और आप आराम से बैठो, मैं कर लूँगी। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतना बोलकर दोनों सास बहू मिलकर बहुत अच्छे से खाना बना रही थी। तभी बाहर रुद्र आता है। रुद्र के साथ अमन भी था। काकू दोनों को पानी देती है। रुद्र एक नज़र घर में डालता है पर कहीं पर भी माही नहीं दिखाई दे रही थी। रुद्र के साथ अमन भी था। रुद्र एक नज़र पूरे घर में डालता है पर उसे माही और प्रीता जी दोनों में से कोई भी नहीं दिखता। दोनों पानी पीते हैं और फिर रुद्र कहता है, मैडम जी कहाँ पे हैं? अमन एक नज़र रुद्र को देखता है। उसे ऐसा लगा था कि अमन रुद्र प्रीता जी के बारे में पूछ रहा है। मनप्रीत कहता है, किचन में। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तू बैठ। अमन घर के सभी लोगों से मिलता है और फिर वहीं के साथ बातें करने लगता है। तभी किचन में से प्रीता जी बाहर आती हैं और अमन से मिलती हैं। अमन बड़े ही प्यार से प्रीता जी के पैर छूता है और उनको गले लगाता है। प्रीता जी भी बहुत प्यार से उसको गले लगाती हैं और फिर दोनों ही वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। रुद्र फ्रेश होकर नीचे आता है और उसे फिर से माही नहीं दिखती तो रुद्र किचन की तरफ जाने लगता है। तभी हरप्रीत कहता है, तू कहाँ जा रहा है? रुद्र एक नज़र उसे घूर कर देखता है और बिना जवाब दिए हुए वहां से जाने लगता है। तभी जसप्रीत कहता है, जो इंसान आज तक किचन में नहीं गया वो आज अपनी मैडम को देखने के लिए किचन की तरफ जा रहा है। वाह! अमन को जसप्रीत की बात बहुत ही अजीब लगती है और जो रुद्र जा रहा था वो रुक जाता है। वो रुद्र भी एक नज़र जसप्रीत को घूर कर देखता है। अमन नासमझी में कहता है कि आंटी तो यहाँ है तो फिर तू किचन में किसको देखने जा रहा है?